हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे आप सब? आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस और मैं हूं आदिल रशीद। दोस्तों, ये हमारा सेकंड मॉक टेस्ट है। ये इंडियन पॉलिटी का मॉक टेस्ट है, सेकंड मॉक टेस्ट है ये जेकेपी कांस्टेबल वालों के लिए। ठीक है, और देखिए आज मैं लाइव नहीं आ पाया, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चैट सेक्शन में मैं आप पे नजर रखूंगा। चैट सेक्शन में मैं आप सबके नाम लूंगा, जो भी करेक्ट आंसर देंगे। ठीक है, चैट सेक्शन में मैं आपके साथ बना रहूंगा। तो चलिए, आज जो ये सेशन है, आज का जो ये मॉक टेस्ट है, ये हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे दो रिक्वेस्ट है। एक, ये आपको टोटल 5 सेकंड लगेंगे। इस लिंक, ये जो लिंक है व्हाट्सएप, ये जो लिंक है यूट्यूब की इस वीडियो की, आप इसको स्टेटस रखिएगा या प्लीज बाकी ग्रुप्स में शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है, रफ कॉपी और पेन अपने साथ रखिएगा। मैं थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा इन सारे ऑब्जेक्टिव्स का। तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऐसे पॉइंट्स जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा। और तीसरी बात यह है कि मैं टाइमर सेट करूंगा। आपको टोटल 30 सेकंड्स मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए। 30 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको अपना करेक्ट आंसर जो है वो चुनना है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं ये धमाकेदार सेशन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, इनएक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद प्रेम्बल को कितनी बार अमेंड किया गया है? बताइए। शाबाश, कौन इसका आंसर देगा? शाबाश। कॉन्स्टिट्यूशन को जब इनएक्ट किया गया उसके बाद प्रेम्बल को कितनी बार अमेंड किया गया? बताया था मैंने, लेक्चर में मैंने आपको बताया है। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर्स आ रहे हैं। बहुत सारे आंसर जो है करेक्ट आ रहे हैं, मैक्सिमम आंसर जो है वो करेक्ट आ रहे हैं। आपने तो इसका आंसर 10 ही सेकंड में दिया। देखिए, इसका जो सही जवाब है दैट इज पार्ट सी, वंस। हाँ जी, बिल्कुल सही है आपका जवाब। कॉन्स्टिट्यूशन इनएक्ट होने के बाद प्रेम्बल को सिर्फ एक ही बार जो है वो अमेंड किया गया था। अब आप बताओगे सर वो कब अमेंड किया गया था, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये जो प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अमेंड किया गया था? हाँ जी, इसको अमेंड किया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेरे दोस्तों, कब हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? 1976 को हुआ था। कब हुआ था? 1976 को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जिससे प्रेम्बल को क्या किया गया? जिससे प्रेम्बल को अमेंड किया गया। अब आप बताओगे सर प्रेम्बल को इस टाइम पे जब अमेंड किया गया था तो उस टाइम पे प्रेम्बल में क्या छेड़खानी की गई थी? क्या डिलीट किया गया था? क्या ऐड किया गया था? और यहां क्या मॉडिफाई किया गया था? तो मैं आपको बता दूं, उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 वर्ड्स को क्या किया गया था? 3 वर्ड्स को उस टाइम पे ऐड किया गया था। सर कौन कौन से वर्ड्स थे वो? मैं बताता हूं, घबराओ मत, मैं बता देता हूं। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट नोट डाउन करो। शाबाश, सोशलिस्ट। वैसे मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। सोशलिस्ट, सेक्युलर, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये ऐसे 3 वर्ड्स थे जिनको ऐड किया गया था थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। और आपने अब ये याद रखा कि प्रेम्बल को एक ही बार जो है अमेंड किया गया है अभी तक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। शाबाश, आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलिए देखिए, Which word is not mentioned in preamble of Constitution? Constitution of India का जो preamble है उसमें कौन सा वर्ड मेंशन नहीं किया हुआ है? कौन सा वर्ड नहीं मेंशनड है वो आपको बताना है। इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर। शाबाश, क्या ये वर्ड्स मेंशन है? हाँ जी, बिल्कुल, अभी बताया था। वेरी गुड, बहुत सारे आंसर जो है करेक्ट है। ऑलमोस्ट सारे जितने भी बच्चे आंसर दे रहे हैं वो करेक्ट आंसर दे रहे हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है आपके। शाबाश। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का जो फिर सही जवाब बनता है आपके हिसाब से भी और मेरे हिसाब से भी, वो है पार्ट डी, दैट इज पार्लियामेंट्री। मेरे दोस्तों, प्रेम्बल में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री टर्म जो है ना, ये पार्लियामेंट्री टर्म प्रेम्बल में कहीं पे भी मेंशनड नहीं है। हाँ, इंटीग्रिटी है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये 3 वर्ड जो है इनको ऐड किया गया थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। शाबाश। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3।
शाबाश। आंसर आंसर दीजिए भाई। शाबाश। वेरी गुड, वेरी गुड यार, आप तो आज तुरंत आंसर दे रहे हो। 2 सेकंड में आपके आंसर आ रहे हैं आज। विच अमेंडमेंट एक्ट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस अमेंडमेंट एक्ट को कहा जाता है? 42nd, 44th, 61st या 47th? चलिए मैं बता देता हूं। अब आपके आपके जो आंसर्स है बिल्कुल सही है और 2-3 आंसर्स रॉन्ग भी आ चुके हैं। और जिन्होंने रॉन्ग आंसर दिया है वो प्लीज सुन लीजिएगा कि ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को कहते हैं। वाई मैंने आपको बताया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो हुआ था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टाइम पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाए गए थे, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुई थी, बहुत सारी चीजें जो है वो ऐड हुई थी, बहुत सारी चीजें जो है वो डिलीट हुई थी, बहुत सारी चीजें जो है उनको क्या किया गया था, उनको अल्टर किया गया था, उनको मॉडिफाई किया गया था। ठीक है, तो 42nd आप याद रखेंगे। कब हुआ था? 1976 में। 44th कब हुआ था? 1978 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। तो एक ऑप्शन जो यहाँ पे है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट था, मुझे याद आ रहा है। तो इसमें आप याद रखेंगे, मैंने आपको बताया था जब हम आजाद हुए, जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है जब वो इन्फोर्स हुई, जब वो इंप्लीमेंट हुई, तो उस टाइम पे जो भी 21 साल का होता था उसी को वोट मिलता था। यानी कि पहले जो मिनिमम जो एज होनी चाहिए थी वोटिंग के लिए, तो वो कितना था? वो 21 था। लेकिन उसके बाद 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। कब आया मेरे दोस्तों? ये आया 1988 में। कब आया? 1988 में। तो उस टाइम पे क्या किया गया था? शाबाश। उस टाइम पे 1988 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें कहा गया कि 21 से अब हम घटाएंगे वोटिंग एज, अब हम रखेंगे 18 ही। तो प्रेजेंटली आपको पता होगा जो भी 18 साल का है उसको वोट डालने का हक दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। इसी तरीके से हाँ, 1988 से पहले क्या था? 1988 पढ़ी है 89, क्योंकि 89 में ये फिर लागू हुआ था। ठीक है, इसमें आप कोई बहस नहीं करना। 1988 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है पास हुआ था, 89 से फिर ये इंप्लीमेंट हुआ। ठीक है, तो 21 से 18 जो है इसमें उम्र कर दी गई थी वोटिंग एज की। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो था 3 का, वो क्या था? वो पार्ट ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन। देख रहा हूं मैं आपके आंसर्स, आप घबराओ मत, मैं देख रहा हूं, मैं सबको मेंशन भी कर रहा हूं चैट सेक्शन में, आप नजर रखिएगा चैट सेक्शन पे भी। हाँ देखिए, विच फंडामेंटल राइट या विच आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी के दौरान मेरे दोस्तों कौन सा आर्टिकल जो है या कौन सा फंडामेंटल राइट जो है जो वायलेट नहीं कर सकते, जो शाबाश, जो सस्पेंड नहीं कर सकता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? जल्दी बता दीजिए। 23, 20, 21 या बोथ 20 एंड 21? वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। इसका जो सही जवाब है दैट इज बोथ पार्ट बी एंड पार्ट सी। मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो सकते हैं सिर्फ कब? जब कोई एक्सट्रीम सिचुएशन होगी, जब कोई एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस आएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था जब नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, उस टाइम पे हमारे फंडामेंटल राइट्स जितने भी हैं वो वायलेट हो सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है ये दो ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो कभी भी वायलेट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हु इज गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स? मेरे दोस्तों, आपको ये कौन सा इनमें से इंस्टीट्यूशन है जो आपको गारंटी देता है फंडामेंटल राइट्स का, यानी कि उनको प्रोटेक्ट करने का? शाबाश। हु इज प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और वी कैन से दैट हु इज गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स? हु इज प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स और हु इज गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स? पार्लियामेंट, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? शाबाश, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया यार, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब है दैट इज पार्ट सी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट को ही हम कहते हैं गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी या प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी। ठीक है, पार्लियामेंट बिल्कुल नहीं है, लोकसभा भी नहीं है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी नहीं है। इसका जो सही जवाब है दैट इज सुप्रीम कोर्ट।
ठीक है, यानी कि जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो पर्टिकुलरली जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है प्रोटेक्टर या गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6, विच कमिटी रिकमेंडेड फंडामेंटल ड्यूटीज? विच कमिटी रिकमेंडेड फंडामेंटल ड्यूटीज? शाबाश शाबाश, मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूं, शाबाश शाबाश, जल्दी सोच के बता दीजिएगा, शाबाश। सवारण सिंह कमेटी, कलेलकर कमेटी, इंदिरा गांधी कमेटी या नेहरू कमेटी? बता दीजिए, शाबाश, कौन सा इसका सही जवाब है? वेरी गुड यार, बहुत सारे बच्चे जो है सही जवाब दिए हैं और बहुत सारे गलत भी दे चुके हैं। देखिए, इसका जो सही जवाब है फंडामेंटल ड्यूटीज की जो वो कौन सी कमेटी थी, वो कौन सी कमेटी बनाई गई थी जिसने फिर लास्ट पे फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट करने का रिकमेंडेशन दे दिया। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है दैट इज सवारण सिंह कमेटी। सवारण सिंह कमेटी ने ये रिकमेंडेशंस दी थी मेरे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लेता हूं, शाबाश, जरा मुझे कोई बता सकता है प्रेजेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जल्दी बता दीजिए, शाबाश। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंटली कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अरे यार बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस यार। यार मैं सोच रहा था आपने शायद रिवाइज नहीं किया होगा, क्योंकि एक टेस्ट जो है वो मैंने टेलीग्राम पे भी करवाया था, वहां पे आपकी परफॉर्मेंस बहुत सारे बच्चों की बहुत खराब रही, तो मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ था वहां पे। कोई बात नहीं, यहाँ पे मुझे अब पता चल रहा है कि आपने रिवाइज किया हुआ है। ठीक है, देखिए फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये बिल्कुल कब हुआ था, ये रिकमेंड किया था सवारण सिंह कमेटी ने। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे इस टाइम पे जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। कितने हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। लेकिन यहाँ पे मैं और एक क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन नहीं बता देता हूँ, चलिए मैं ही बता देता हूँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, ये आर्टिकल 51A में मेंशनड है, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस पार्ट में है तो आप याद रख लीजिएगा, ये पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है फंडामेंटल ड्यूटीज। कितने हैं? 11 है, आर्टिकल 51A है और 4A पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14? आर्टिकल 14 जिसमें लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो, पहले नोट करो पॉइंट, ये पॉइंट पहले नोट करो। ये पॉइंट है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि रूल ऑफ लॉ जो है वो किस आर्टिकल में मेंशनड है, बता दीजिए। रूल ऑफ लॉ जो है वो किस आर्टिकल में मेंशनड है, जल्दी बता दीजिए। वो आर्टिकल 14 में ही मेंशनड है, आर्टिकल 14 में ही। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि सब सिटीजन्स को क्या होना चाहिए? इक्वालिटी ऑफ लॉ होना चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज होना चाहिए जितने भी सिटीजन्स हैं। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था ये फॉरेनर्स के ऊपर भी अप्लाई होता है, फॉरेनर्स के ऊपर भी ये अप्लाई होता है आर्टिकल 14। ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30 जो है वो ऐसे हैं जो एलियंस पे अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब आप लोगों ने दिया है वो बिल्कुल सही है, दैट इज पार्ट डी ऑल। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था 105, 194, 31C ये ऐसे आर्टिकल्स हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो आर्टिकल 14 को एक्सेप्शन है। मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि यूएन जो है या सॉवरन जो है, फॉरेन सॉवरन जो है वो भी एक्सेप्शन है, या हमारा जो प्रेसिडेंट साहिब होते हैं या गवर्नर साहिब होते हैं वो भी एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 को, यानी कि उनको कुछ छूट दी गई है आर्टिकल 14 के अंडर। ठीक है ये जो आर्टिकल्स है ना ये हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अगले लेक्चर्स में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज मेंशनड इन विच आर्टिकल? राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है मेरे दोस्तों ये किस आर्टिकल में मेंशनड है? शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। देखिए ये जो राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में मुझे पता है, अगर किसी ने पहले भी पॉलिटी पढ़ी होगी कहीं से तो उसको ये चीज पता होगा कि ये 43 आर्टिकल 43B में भी मेंशनड है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। लेकिन यहाँ पे 43B जो है मैंने ऑप्शन नहीं रखा है। 43B में भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि स्टेट को जो है उसको कोशिश करनी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करने के लिए, उनको ऑटोनोमसली फंक्शन करने के लिए। वो चीजें आप छोड़ दीजिए, लेकिन फिलहाल आप बता दीजिए
इन ये जो आर्टिकल्स मैंने मेंशन किए हुए हैं, इनमें से किस आर्टिकल में आपने देखा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में कुछ मेंशनड है? ठीक है, शाबाश, बता दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट भी दूंगा, जिन्होंने गलत आंसर दिया मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी दूंगा। मैंने आपको पढ़ाया था उसमें एसोसिएशन जो है, एसोसिएशन बनाने का हक भी हमें वो आर्टिकल देता है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। शाबाश, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। अब बता दीजिए, अब बता दीजिए। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, अब आपने सही दिया। पहले आपने, बहुत सारे बच्चों ने पहले गलत आंसर दिया था, अब जब मैंने क्लू दिया तो आपने सही दिया। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज पार्ट ए। पार्ट ए इसका सही जवाब है। ठीक है, 19 आप याद रखेंगे, 19 क्लास 3 आप याद रखेंगे। इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज और एसोसिएशंस के बारे में भी मेंशन, जिक्र किया हुआ है। ठीक है, चलिए। विच हाँ, प्रेजेंटली लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, सब आंसर करेंगे। और इसके बाद प्लीज काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारे साथ बहुत सारे बंदे जो हैं वो और भी ज्यादा जुड़ जाएंगे, और मैं और भी थोड़ा ज्यादा मोटिवेट रहूंगा, और आपके लिए 2-2, 4-4 लेक्चर्स पर डे लाऊंगा। ठीक है, नहीं देखिए, अगर मुझे कंडीशन खराब लगी तो वो तो आपको पता ही है, फिर कोर्स आगे जो है वो नहीं चल पाता है। ठीक है, अगर चलेगा भी फिर यार वो मजा नहीं रहता है ना। देखिए, प्रेजेंटली राइट टू प्रॉपर्टी जो है, राइट टू प्रॉपर्टी प्रेजेंटली किस आर्टिकल में मेंशनड है? पहले मैंने आपको बताया था, ये पहले एक फंडामेंटल राइट था। ठीक है, फिर इसको रिपील किया गया, फंडामेंटल राइट्स के लिस्ट से इसको निकाला गया। अब आपको बताना है प्रेजेंटली ये उसको फिर किस आर्टिकल में डाला गया था। शाबाश, देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये प्रेजेंटली लीगल राइट है। क्या है ये? प्रेजेंटली लीगल राइट है, और इसको 300 ए में प्रेजेंटली मेंशनड है। ठीक है, तो आर्टिकल 300 ए क्या कहता है? राइट टू प्रॉपर्टी। देखिए, ये फंडामेंटल राइट था पहले। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 19 के अंडर पहले हमें 7 राइट्स मिलते थे, 7 राइट्स जो मैंने आपको बताए थे, स्पीच, एक्सप्रेशन, एक्सप्लॉइटेशन वगैरह। ठीक है, जो भी है, तो उसमें से फिर एक को रिमूव किया गया था, वो यही था राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, और कुछ है? शाबाश, इसके आंसर्स भी मैंने लास्ट पे दिए हुए हैं, रखे हैं। ठीक है, हर एक पेज पे, तो वो भी आप देख लेना, पीडीएफ भी आपके साथ शेयर होगी। तो आपसे अब यही उम्मीद रहेगी कि आप एक तो खुद पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, और बराबर मार्क्स जो है 100% जो है आप आंसर देने की कोशिश करोगे, और 100% करेक्ट आंसर आप देने की कोशिश करोगे। और दूसरी चीजें हैं कि आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप प्लीज मेंबर्स को ऐड कीजिएगा, प्लीज। और दूसरी चीज ये है कि आप बाकी दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू।